आज के क्लास में हम क्लास 9 की हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। अब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमें पढ़ना क्यों है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे की क्या हिस्ट्री रह चुकी है, इसका हिस्ट्री में क्या बहुत बड़ा योगदान है, हमें ये जानना है। तो आपने डेमोक्रेसी, आज हमारा जो इंडिया है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये डेमोक्रेसी की स्थापना कहाँ से हुई, इन चीज़ों के बारे में हमें इस रिवॉल्यूशन से पता चलेगा। आपका जैसे कि इस फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हो, वाई वी नीड टू रीड अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना क्यों है। तो दिस वाज अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री के टाइम पीरियड में देखा जाए तो वर्ल्ड में आपका ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से हिस्ट्री एक बहुत टर्निंग पॉइंट लेती है बड़ा, इससे आपके सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आए हमारे हिस्ट्री टाइम पीरियड में। और फर्स्ट, एज यू नो वेरी वेल, फ्रेंच एक यूरोप का पार्ट है, एक यूरोप की कंट्री है, ठीक है। तो टुडे वी ऑफन टेक, अभी के टाइम में हम 3 वर्ड को काफ़ी पॉपुलर तरीके से सुनते हैं, हम आज उसको जी भी रहे हैं, हम सुनते भी हैं, जैसे आपकी लिबर्टी हो गई, इक्वालिटी हो गई, फ्रेटर्निटी हो गई। तो ये सिर्फ कहने की बात है, जैसे कि आपको पता है हर चीज़ के पीछे का एक अपना हिस्ट्री रहता है, अपना इतिहास रहता है। तो इन 3 जो शब्द है जो हम हमेशा रेगुलर बेसिस पे इसको आज जी रहे हैं, क्या उसका कोई अपना इतिहास रहा है या नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका शुरुआत होता है कहाँ से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट, आपके इस फर्स्ट चैप्टर का जो सेक्शन फर्स्ट है, उस चैप्टर में आपको ओवरव्यू दिया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मेन पार्ट वहीं से शुरू हो रहा है, नहीं। जिस तरीके से हर मूवी से पहले आप कुछ ट्रेलर देख लेते हो कि उस मूवी में कौन से चीज़ें आएंगी, बस उसी तरीके से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका ये पहला पेज सिर्फ एक ओवरव्यू रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि ऊपर ही फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है 14 जुलाई 1789, ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है। अब इम्पॉर्टेंट डेट क्यों है, तो देखिए इस टाइम में 14 जुलाई 1789 में एक जेल था, बेस्टाइल जेल। उस जेल को क्या किया गया, ध्वस्त कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, ठीक है। आप देख सकते हो स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन, ये एक ऐसा जेल था जिसका किला बंद हो रखा था, ठीक है। इसे तोड़ दिया गया था। अब इसे तोड़ने के पीछे का मेन रीज़न क्या था, तो द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स। ट्रूप्स का मतलब क्या होता है, ट्रूप्स मतलब होता है फौज, मतलब सेना, ठीक है। तो जो राजा था उसने कमांड दे रखा था अपनी ट्रूप्स को, अपनी फ़ौज को, कि वो कहाँ जाए, पेरिस की ओर जाए, ठीक है। और ये र्यूमर फैल चुका था, ऑब्वियस सी बात है, पेरिस की तरफ तो ये क्या कहते हैं ट्रूप्स आ ही रहे थे। तो होता है कि जहाँ भी किसी कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है जो बहुत भगदड़ वाला हो, तो वहाँ र्यूमर्स फैलना बहुत ही ऑब्वियस सी बात होती है। तो बस उसी तरीके से आपका वहाँ पेरिस की तरफ एक र्यूमर्स भी फैल चुका था। र्यूमर्स ये फैला था कि राजा ने अपनी आर्मी को एक कमांड दिया है, एक ऑर्डर दिया है कि वो वहाँ की जनताओं के, वहाँ के नागरिक के ऊपर ओपन फायर कर दे, ठीक है। अब देखिए यहाँ सेकेंड स्लाइड में आप जैसे कि देख सकते हैं, फर्स्ट स्लाइड आपको यहाँ दिख रहा होगा बेस्टाइल जेल है, ठीक है। उसी तरीके से अब हम सेकेंड स्लाइड में आते हैं। अब हाउ डिड द पीपल ऑफ पेरिस रिएक्ट टू द र्यूमर। अब आपको पता है हर तरह के अफवाह के ऊपर बहुत से लोग भगदड़ मचा देते हैं, बहुत से मतलब लोगों का अपना अपना तरीका होता है उस र्यूमर्स पर रिएक्ट करने का। तो फ्रांस के लोगों ने क्या वहाँ पे रिएक्ट किया था। पहला, 7,000 मेन एंड वुमेन गैदर इन द फ्रंट ऑफ टाउन हॉल। वहाँ टाउन हॉल के फ्रंट में वो आ चुके थे, ठीक है, 7,000 मेन एंड वुमेन। और उन्होंने डिसाइड किया था एक पीपल मिलिशिया बनाने का। पीपल मिलिशिया होता क्या है, जैसे कि आपको पता है एक मिलिट्री होती है, आर्मी होती है, मतलब सेनाओं का, फौज का। तो पीपल मिलिशिया का मतलब है कि वैसे लोग जो कभी सेना में भर्ती हुए नहीं हैं, वैसी मतलब उन्हें कभी भी कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी गई है, लेकिन हाँ वो सिविल डिफेंस जो होता है कि ज़रूरत पड़ने पे वो आर्मी की तरह अपनी भूमिका निभा सके, उसे ही पीपल मिलिशिया कहा जाता है। तो वहाँ के लोगों ने ये डिसीज़न लिया कि हम क्या करेंगे, पीपल मिलिशिया फॉर्म करेंगे और वहाँ जाके क्या करेंगे, वहाँ की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मतलब वैसे बिल्डिंग्स जो वहाँ की सरकार को रिप्रेजेंट करती है, उसको तोड़ देंगे, ठीक है, ब्रोक कर देंगे, इन सर्च ऑफ आर्म्स, हथियार की खोज में, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी। अब देखिए आपने सुना होगा बेस्टाइल जेल वहाँ की फेमस, काफ़ी मतलब आपने सुना है, इस सेक्शन में बहुत नाम आता है। तो बेस्टाइल कहाँ पे था, पेरिस के ईस्टर्न पार्ट में था, ठीक है। इसलिए वो लोग मोर्चा किस तरफ ले जाते हैं, अपनी ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे बेस्टाइल जेल रहता है। और साथ ही साथ वहाँ पे उसको ले जाके वहाँ ध्वस्त कर देते हैं। और ध्वस्त करके जो भी हॉर्डेड ऑमिनेशंस होती हैं, मतलब क्या होता है, जमा किया हुआ हथियार, जिससे उन्हें डर था कि उनके ऊपर हमला हो सके, वैसे हथियारों को वो क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं,
ठीक है। ड्यूरिंग द आर्म्ड फाइट, जब ये चीज़ें चल रही थी बेस्टाइल जेल में, ठीक है, जब वहाँ के लोग इस बेस्टाइल जेल को तोड़ रहे थे, तो उस फाइट के दौरान क्या होता है, वहाँ के कमांडर को मार दिया जाता है और साथ ही साथ वहाँ पे जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, उसमें से 7 कैदियों को छुड़ा दिया जाता है, ठीक है। अब आपने सोचा कि लोग बेस्टाइल की तरफ ही क्यों गए, वो चाहते तो और भी चीज़ें कर सकते थे, उन्होंने बेस्टाइल की तरफ, बेस्टाइल को ही अपना टारगेट क्यों बनाया, ठीक है। मतलब वाई डिड पीपल हेट द बेस्टाइल प्रिजन सो मच, वो इतनी नफरत क्यों करते थे कि उनका पहला जो निशाना था वो बेस्टाइल बना। पहली बात, ये डेस्पोटिक पावर को रिप्रेजेंट करता है। डेस्पोटिक पावर मतलब क्या होता है, तानाशाही शक्तियाँ, मतलब राजा की वैसी शक्ति जिस पे कोई भी रोक टोक ना हो, ठीक है, जिससे आप बहुत परेशान हो रहे हैं। तो बेस्टाइल क्या डेस्पोटिक पावर को शो करता था। वो कैसे शो करता था, वो एक स्टेट प्रिजन था, ठीक है, वेयर इंडिविजुअल्स वर इम्प्रिजन आर्बिट्रेरीली, मतलब जो राजा था वो बिना किसी की गलतियों के बस अपने मन की मर्जी को संतुष्ट करने के लिए वहाँ के लोगों को उस जेल में डाल दिया करता था मनमानी, शायद उनकी गलतियां हो और ना भी हों, ठीक है। अब हो गया, दिस आर्बिट्रेरी इम्प्रिजमेंट वाज अ हॉलमार्क ऑफ डेस्पोटिक पावर। बस वही बात है, आपको पता होगा कि अगर राजा डेस्पोटिक नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी प्रजा को एक चांस तो देगा कि वो अपने आप को क्या कर सके, निर्दोष साबित कर सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, राजा ऐसा कुछ करता ही नहीं था। वो इस तरह का कोई भी टाइम नहीं देता था या फिर उन्हें कोई चांस नहीं देता था कि वहाँ की प्रजा अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। तो इस रीज़न से वो मनमानी अपने वहाँ के लोगों को उस जेल में बंद कर दिया करता था, और जिससे ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता है डेस्पोटिक पावर का, ठीक है। सेकेंड थिंग, द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंटेड वर सोल्ड इन द मार्केट्स। अब वहाँ के लोग बेस्टाइल को तोड़ने के बाद काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि बेस्टाइल तो वहाँ की डेस्पोटिक पावर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इस रीज़न से वो क्या करते हैं, वहाँ बेस्टाइल को तोड़ने के बाद उनको वहाँ से जो भी चीज़ें मिलती हैं, बेस्टाइल के पत्थर, बेस्टाइल में रखे हथियार, उसको वो मार्केट में बेच देते हैं। अब मार्केट में बेचने का बहुत से रीज़न रहता है। पहला रीज़न ये रहता है कि वो दिखाना चाहते हैं कि हमने बेस्टाइल को तोड़ा है, अपनी बोलते हैं ना कि अपने बेस्टाइल को, उस बेस्टाइल को तोड़ने का रीज़न ये रहता है कि वो वहाँ के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि जो जेल वहाँ के किंग को रिप्रेजेंट कर रहा था, वहाँ के पावर को रिप्रेजेंट कर रहा था, हमने उसे तोड़ डाला है, उसे ध्वस्त कर डाला है। इन चीज़ों की वजह से फिर आपने देखा होगा कि ये बात सिर्फ आपकी सिटी तक ही नहीं सीमित थी, पेरिस तक ही सीमित नहीं थी। ये वहाँ पेरिस से बहुत आगे निकल चुकी थी। ये चीज़ें जो वहाँ पेरिस में हो रही थी, वहाँ ओके सर, पता नहीं।